आज हम आप लोगों को, जैसा कि लॉकडाउन के स्थिति हमारा पूरा विश्व में है और हमारा इंडिया में खास करके लॉकडाउन का स्थिति बढ़ता जा रहा है और इस कोरोना जो 19 है, जो पैंडेमिक के वर्ल्ड लेवल पर दिख रहा है, उसको लेकर हमारे देश में केंद्रीय सरकार से लेकर बिहार सरकार बिल्कुल इसको रोक देने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए, इसकी बढ़ती हुई जो तेज रफ्तार है उसको कम करते हुए बिल्कुल रफ्तार को रोक देने के ख्याल से हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समाचार और टीवी चैनलों से भी हम लोग जान रहे हैं कि सरकार बहुत प्रयास में है और इनकी पहल जो है हमेशा कारगर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अभी की बात हम करें तो जैसा कि लॉकडाउन का स्थिति का जो डेट है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। अभी भी 3 तारीख को जो लॉकडाउन का अंतिम घोषणा किया गया था कि 3 के बाद खुल जाएगी, इस पर भी जो स्थिति हमारा राज्य और हमारा देश में बनी हुई है उसको देखकर हमारी सरकार जो है काफ़ी चिंतित है। और इसलिए खास करके एजुकेशनल सेक्टर में, यानी हम विद्यालय की बात करें, कॉलेज की बात करें या विश्वविद्यालय की बात करें, हर जगह विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित न रखा जाए, उनको क्लास होता रहे और वो जहाँ भी हैं लॉकडाउन की सारे जो नियम कानून हैं, जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करते हुए वो अपने जगह पर, अपने घर पर रहकर वो पढ़ाई को जारी रखें। इसके लिए कोई जूम ऐप से क्लास ले रहे हैं, कोई व्हाट्सएप से ले रहे हैं, जो भी हमारे पास भी, हमारे भी चैनल में विद्यार्थियों के द्वारा भी एक कमेंट आया है कि आप हमें सिलेबस के भी कुछ क्वेश्चन का सलूशन दें ताकि हम घर पर लॉकडाउन में भी रहकर अपनी सिलेबस की पढ़ाई जारी रखें। तो ये चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए उन लोगों के साथ जो व्हाट्सएप शेयर किया है, उस व्हाट्सएप पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आए हैं और मैं उस प्रॉब्लम का, जिस तरह का प्रॉब्लम है बिल्कुल उसी लेवल में हम अभी चलकर नेचुरल नंबर पर बात करेंगे और इसमें हम आपको ये बतलाएंगे कि नेचुरल नंबर से बेस्ड जो हमें भेजा गया है क्वेश्चन, उसका लेवल जो भी हो, मैं समझता हूँ मेरे पास क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन के दायरे में वो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मदद कर सकें और लाभ पहुँचा पाएँ। के सानिध्य या नेचर के नज़दीक आने के बाद जो मानव का जो इतिहास है, वो इतिहास जो बतलाता है कि जो मानव का प्रादुर्भाव हुआ इस पृथ्वी पर और उसकी प्रादुर्भाव के बाद लंबे समय अवधि में उनको ये महसूस होने लगा, यानी रियलाइज करने लगे, जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी, समझ के साथ हम कह सकते हैं उसका जो मस्तिष्क है वो किसी भी चीज़ों को देखने के बाद सोचने समझने और उसको जानने के लिए जो उनके अंदर प्रवृत्तियां जागी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज को बेहतर ढंग से जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति बना हुआ है और वो बना रहता है और उसको जानने के लिए उसके अंदर प्रवृत्तियां बढ़ते ही रहती है। तो इस प्रकार से हम आपको अभी बताने के लिए आए हैं कि जो नेचुरल नंबर है बिल्कुल एक नेचर से रिलेटेड है और नेचर जो है जब हमारे पृथ्वी पर नेचर के तौर पर ह्यूमन बीइंग यानी मानव का भी प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही साथ जितने भी लिविंग बींग्स है, जीवित प्राणी हैं, वो सारे के सारे पृथ्वी पर उसका अस्तित्व कायम हुआ और फिर प्राकृतिक के तौर पर मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जंगल में कंदमूल फल हो, वो सारे जो प्राकृतिक जो गिफ्ट हैं या प्राकृतिक जो प्रदत्त चीजें हैं उसमें मानव भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग में पहाड़ भी आता है और भी बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। हम बस इशारा कर देना चाहते हैं कि नेचर का जब पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ तब से मानव ने प्रकृति के नजदीक में आया और उसके अंदर छिपे हुए रहस्य को जानने की उसके अंदर
प्रवृत्तियां जागी, धीरे धीरे ये प्रवृत्तियां बढ़ी और उसके बाद वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का आज भी हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये जो मनुष्य है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने प्रकृति के नजदीक में आया। और प्रकृति पर, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं भी जान रहा हूं कि प्रकृति पर निर्भर आदि मानव थे और उनकी निर्भरता जो प्राकृतिक वस्तुओं पर थी, कंदमूल फल खाकर जीना, पेड़ की गुफाओं या पहाड़ की कंदराओं में जीवन व्यतीत करना, पेड़ के नीचे सोना, इस प्रकार की जो उसका रहन सहन गतिविधियां रही है, ये सारा प्रकृति से काफी नजदीकी संबंध के तौर पर उसको जोड़ा है। धीरे धीरे जब उन्होंने प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को खाने पीने और उसको जीवित रहने के लिए प्रयोग करने लगे, तब उनको लगा कि ये जो वस्तुएं नेचुरल है उसको संग्रह की आवश्यकता है, उसको सही से रखकर उसको यूज यानी प्रयोग करने के ख्याल से स्टोर करने की जरूरत है। फिर इसी दरमियान स्टोर के बाद उसको संग्रह में वस्तुओं की मात्रा, उसकी गणना की भी जरूरत महसूस हुई। तब से मानव प्राणी में प्राकृतिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को उन्होंने गणना स्टार्ट किया। और गणना करने के लिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि इन्होंने गणना के लिए पहली बार टेलीमास का यूज किया है और उस टेलीमास के बाद धीरे धीरे इसके अंदर गणना करने की जो मतलब जरूरतें का विस्तार होता गया। तो इस गणना की जो पद्धति है उसका भी उन्होंने अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और वैज्ञानिक सोच के आधार पर उन्होंने विकसित माइंड से बेहतर गणना की पद्धतियों को, सिस्टमों को, तरीकों को उन्होंने ढूंढ निकाला। आज उसी तरीका और उसी गणना की पद्धतियों में हम पहला गणना में आने वाली जो नंबर सिस्टम में जो संख्या है जिस पर हम चर्चा करने आए हैं, ये टॉपिक का नाम है नेचुरल नंबर। ये बिल्कुल आदि मानव पूरी तरह से जो नेचुरल वस्तुओं पर या नेचर पर जब वो निर्भर थे और वो नेचुरल गिफ्ट यानी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उसको उन्होंने गणना की महसूस किया। तो गणना करना जब शुरू किया तो उनको गणना में आने वाली एक संख्या की भी जरूरत पड़ी और उस संख्या के जरूरत के क्रम में टेलीमास आया। फिर उसी क्रम में गणना के और भी नए नए तरीके आए और उसी के क्रम में एक गणना के रूप में संख्या के तौर पर जो संख्या आई वो प्राकृतिक संख्या आया, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक के सानिध्य में मानव का जुड़ाव और उस प्राकृतिक वस्तुओं को संग्रह और उसकी संग्रह करने के लिए जो उसको जरूरत के हिसाब से संख्या की जरूरत महसूस हुआ, वो संख्या उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के ख्याल से जिन संख्याओं को उन्होंने पहली बार प्रयोग किया है वो संख्या नेचुरल नंबर थी। और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इस नेचुरल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट टाइम काउंटिंग नंबर के तौर पर प्रयोग होने वाली जो संख्याएं हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब बात आती है कि काउंटिंग के तौर पर जो संख्याएं आई है या शुरू बार आई होगी, वो आखिर काउंटिंग किस नंबर से जरूरत के हिसाब से शुरू की गई होगी, या ये नेचुरल नंबर्स कौन सी संख्याओं से शुरुआत होकर लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और उसको व्यवहारिकता में प्रयोग किया जाता है। आप भी जहां भी हो, आप अपने आसपास इर्द गिर्द जो वस्तुओं को देखते हैं और आप उन वस्तुओं को अगर संग्रह करना चाहते हैं या उन वस्तुओं को आप गिनकर एक संग्रहित वे में या सिस्टमैटिक वे में उसकी आंकड़ा को आप तैयार करना चाहते हैं, चाहे आप जहां भी हो, जिस भी वस्तु का आप करना चाहते हैं, तो हम समझते हैं उन वस्तुओं को आप काउंटिंग ही शुरू करेंगे और उन काउंटिंग के तौर पर जो संख्या का आप प्रयोग करेंगे वो केवल और केवल 1 से ही शुरू होता है।
इसीलिए बिल्कुल इसी संदर्भ में, इसी सिचुएशन में आदिमानव ने प्राकृतिक वस्तुओं को प्रयोग के ख्याल से जो संख्या का प्रयोग किया है वो संख्याएं ही नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज होने वाली संख्या थी, जिसका नामकरण नेचुरल नंबर्स रखा गया है, क्योंकि नेचर से ही नेचुरल बना है। और नेचुरल ऑब्जेक्ट को काउंटिंग करने के लिए जो नंबर का प्रयोग हुआ उसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स के रूप में जानते हैं। और जैसा कि अभी संदर्भ से आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा, जैसा कि मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप जहां भी है उन वस्तुओं का आप कलेक्शन कीजिए, आप काउंटिंग कीजिए और काउंटिंग करके बताइए कितनी वस्तुएं हैं। तो आप निश्चित तौर पर जब शुरुआत करेंगे तो संख्या 1 होगी और 1 से ही शुरू करके आप वहां उपस्थित सारी वस्तुओं को काउंट कर लेंगे और बताएंगे कि इतनी संख्याएं में हमारे पास एक खास वस्तु है। तो ठीक उसी प्रकार से आदि मानव ने भी जब प्राकृतिक वस्तुओं का जब काउंटिंग करने की जो शुरुआत की, उसके पास आवश्यकताएं महसूस हुई और उसके लिए जो संख्याओं का उन्होंने प्रयोग किया वो बिल्कुल ठीक आपके ही जैसा संख्या को गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयोग की गई है वो संख्याएं नेचुरल नंबर है। और ये जो नेचुरल नंबर है वो आप जैसे देख रहे हैं 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। आप आगे चलकर 10 लिखेंगे, फिर आगे चलकर 20 50, इसके बाद 100। और इस सिलसिले को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो संख्याएं हैं वो आगे बढ़ते जाएगी। बात यहाँ फिर आती है, आखिर वो संख्या कहाँ तक। तो आपको ये सुनकर केवल समझकर याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन पर आप खुद अपने दिमाग का प्रयोग करना सीखें। सपोज करते हैं कि जिस प्रकार से हमने संख्याओं को 1 2 3 4 लिखा है, आप इसको गौर से देखेंगे, ध्यान से आप समझने की जब कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 1 जो है इसमें 1 जोड़ने के बाद ये 2 संख्या मिली है। अगर ये जो 2 है इस संख्याओं में अगर आप फिर 1 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 मिल गया। अगर 3 में भी आप 1 जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिर संख्या 4 मिल गया। आप इस सिलसिलेवार से आप यहाँ भी चलकर देखें तो इससे 6 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपको ये 7 मिलेगा। इस प्रकार की जो संख्याओं का जो क्रम आगे बढ़ता हुआ जो दिख रहा है वो आपका बढ़ता हुआ 10 20 50 100 और आगे जाएंगे तो 101 102 1000 2000 1 लाख 1 करोड़। कहने का मतलब कि आप जितना आगे जाएंगे उतनी बड़ी संख्याएं मिलती चली जाएगी। फिर बात आती है कि जो हम बड़ा से बड़ा संख्या लिखेंगे, सपोज करते हैं 1 लाख लिखा, क्या उसके बाद भी कोई संख्या है? आप खुद से सोचे समझे और सोचने के बाद आप इस प्रोसेस को वहां भी अप्लाई करें। यानी जो संख्या को आपने सोचा है कि बड़ी से बड़ी संख्या है, आपकी समझ से सबसे बड़ी संख्या है, तो आप उस संख्या में 1 ऐड करेंगे तो आपको उससे एक बड़ी संख्या मिलेगी। बात यही इंड नहीं होती है। जो भी संख्या मिलेगी उसमें पुनः आप इसी प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे, पुनः +1 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर जस्ट 1 ऐड करने से मिला उससे भी एक बड़ी नई संख्या मिली। ये प्रक्रिया है। इस प्रकार के संख्याओं को आगे लिखने का या दी हुई संख्या से जस्ट आफ्टर की संख्या लिखने का जो हम लोग प्रक्रिया को अपना रहे हैं, प्रक्रिया को जो देख रहे हैं, ये प्रक्रिया से आप कह बैठेंगे कि नेचुरल नंबर्स है वो कभी इंड होने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोग डॉट डॉट देकर हम लोग सभी इस तरह का एक मैथमेटिकली सिंबल का प्रयोग करते हैं। एक गणितीय चीज है जिसका मतलब होता है अनगिनत। इसको हम लोग इंग्लिश में जब कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं इनफिनिटी।
कभी कभी इसको हम लोग इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी शब्दों का एकमात्र केवल एक ही संकेत और मैथमेटिकली मीनिंग हम सभी को सामने दिख रहा है, समझ में आ रही है कि जो भी संख्या है वो संख्याओं में 1 प्लस करने से आगे की संख्या मिलती है। जो भी आगे की संख्या मिलती है उसमें पुनः +1 करेंगे तो उससे एक आगे की संख्या मिलती है। इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की जो प्रक्रिया, प्रोसेस टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर ऑफ दैट गिवन नेचुरल नंबर से जो हम लोग अवगत होते हैं, यह स्पष्ट हम लोग को कराता है कि इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर आर नॉट फाइनाइट नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, अनगिनत संख्याएं। इस प्रकार से हम आप लोगों को यहाँ पर खास करके बताने की कोशिश किए हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो आखिर किस तरह से हम लोग यानी पूरे मानव समुदाय यानी ऑल ओवर द ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ये आया है और उसकी उपयोगिता है। हम इस पर आगे बात करेंगे तो इस पर काफी लंबी लिटरेचर हो सकती है। इससे संबंधित हम लोग जब बातें करेंगे तो लगेगा कि मैथ का बेस जो है, मैथ का जो ओरिजिन है वो बिल्कुल नेचुरल नंबर पर ही टिका है और इसकी जो बेस नेचुरल नंबर को कहेंगे तो उसके आधार पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे जिस सिचुएशन से भी हम लोग हल निकालने के ख्याल से, उस सिचुएशन का समाधान ढूंढने के ख्याल से हम लोग को लगेगा कि नेचुरल नंबर से कुछ और नए टाइप के भी नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। ये जरूरतों को पूरा करने के ख्याल से आप खुद वहां ये महसूस करेंगे कि नेचुरल नंबर बेस्ड है मैथमेटिक्स और नेचुरल नंबर बेस्ड मैथमेटिकली जो है सब्जेक्ट उसका किस तरह से विस्तार हुआ है उसका हम आगे चलकर जब हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे, वो भी जो हम रियल नंबर सिस्टम कहेंगे, उसके बाद एक नया वर्ड का हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तो आपको दोनों जगह पर इनकी चर्चा होगी और दोनों का जो चर्चा का एक दायरा होगा वो आप अलग अलग देखेंगे। तो मैं आपको समझता हूँ, आपके बारे में मैं यहाँ पर यही बता देना पर्याप्त समझता हूँ कि जिस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आई है उस क्वेश्चन के आधार पर नेचुरल नंबर्स का मीनिंग बस इतना ही पर्याप्त है कि काउंटिंग नंबर विच आर यूज टू काउंट द नंबर्स, द ऑब्जेक्ट्स, द मटेरियल्स अराउंड यू इन द यूनिवर्स, यानी गिनती की वे सारी संख्याएं जो किसी भी वस्तु को, किसी जरूरत की चीजों को जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है, उस सारे के सारे वस्तुओं को गिनने के लिए काम आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है और इस प्रकार से ये संख्याएं अनगिनत, इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक ये जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स पर बस इतना ही लिटरेचर देना पर्याप्त मैं समझता हूँ और जो मेरे पास क्वेश्चन हमारे जो दर्शक हैं या जो विद्यार्थी हैं उनके पास से मेरे पास आई है, हम उस प्रॉब्लम का अब हम आप लोगों को सोल्यूशन की ओर लेकर चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? What is the smallest natural number? ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप या नंबर सिस्टम पर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस से ऑटोमेटिक इसका रिप्लाई आ गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे ये वर्ड आता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो किसका छोटा? छोटा का मतलब किस चीज का छोटा? क्या कोई वस्तु है उसकी लंबाई में छोटी की बात की जा रही है या कोई संख्या है उसमें से छोटी संख्या की बात की जा रही है? ये बहुत तरह की क्वेश्चन बनती है। तो इसीलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है नेचुरल नंबर,
ये बिल्कुल नंबर सिस्टम में एक खास प्रकार की संख्या का नाम है। जो संख्याएं आपको यहाँ दिख रही है और वो संख्याएं एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक की जो इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं है सारी संख्याएं नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन पर फिर आकर बात करें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आप इसको देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 100 से लेफ्ट वाली संख्या स्मॉलर है, 50 से लेफ्ट वाली संख्या 20 भी स्मॉलर है, 10 से लेफ्ट वाले 7 स्मॉलर है, इससे और लेफ्ट में आएंगे तो ये 3 भी स्मॉलर है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये 1 जो है इसके लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है, इसीलिए 1 को हम स्मॉलर ही नहीं स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे। इसलिए कि 1 के बारे में कोई संख्या नहीं है तो इसी वजह से, यही कारण से 1 को केवल और केवल हम लोग स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तो यहीं पर आपका ये आंसर मिल जाता है कि स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वह 1 है। एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। नंबर 2, व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। यहाँ भी जो आपको क्वेश्चन में वर्ड आ रहा है इसमें आप गौर करेंगे तो ये जो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का मतलब ये नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर का मतलब कि यहाँ से शुरू होने वाली यहाँ तक की संख्या, यानी 1 से आप काउंटिंग नंबर को देखें तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये संख्याएं जो है वो बिल्कुल अनगिनत तक चली जाती है। इसको हम लोग इनफाइनाइट या इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनफाइनाइट जो नंबर्स हैं उन नंबरों में हम अब एक नंबर ढूंढने चलेंगे जिसको हम लोग लार्जेस्ट कहते हैं। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा ही नहीं और किसी से केवल बड़ा ही नहीं, वो सभी दी हुई संख्याओं से बड़ी यानी सबसे बड़ी। तो इसीलिए अब हम लोग बड़ी संख्या को निकालने चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं 1 से 1 बड़ा 2 है, 2 से 1 बड़ा 3 है और 3 से बड़ी संख्या 7 है और 7 से बड़ी संख्या 10 है, 10 से बड़ी संख्या 20 है, 20 से बड़ी संख्या 50 है, 50 से बड़ी संख्या 100 है। इस प्रकार से आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ी हो, तो यहाँ जैसा लिखा है इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि बड़ी संख्या लिखी ही नहीं जा सकती है, यानी नेचुरल नंबर्स के संदर्भ में अगर हम बड़ी संख्या की बात करते हैं तो कोई भी बड़ी संख्या नेचुरल नंबर में नहीं जो सबसे बड़ी है। इसीलिए द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स जो है उसको हम लोग कहेंगे आंसर में इन्फिनिटी। यहां पर एक जो कंफ्यूजन का जो एक सिचुएशन आता है, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या मैथ के इंटरेस्ट रखने वाले कोई भी व्यक्ति, उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि इन्फिनिटी जो है इसका मतलब अनगिनत संख्या होती है। अनगिनत का मतलब एक खास एक संख्या नहीं, यानी अनगिनत संख्याएं। तो इस प्रकार से यहाँ पे डाउट होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी कहकर ये 2 तरह का मीनिंग को बैक करता है। एक ये कहता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो वहां इन्फिनिटी का मतलब कोई नंबर नहीं है। इसीलिए यहां पर हम लोग एक और ऑप्शन के तौर पर आंसर लिखेंगे नो लार्जेस्ट नंबर। तो इस प्रकार से आप अपना देखेंगे, जिस तरह का आपका जो सिलेबस की बुक है वो आपको आंसर देता है, इन्फिनिटी देता है, दैट्स आल्सो राइट।
no largest number, that's also true. It is very clear.